गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श इंटरनेशनल स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके व्याकरण वृक्ष नामक जो पुस्तक है उससे संबंधित संधि शीर्षक पर विचार करेंगे। संधि किसे कहते हैं और संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में भी हम वर्णन समझेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि क्या है? प्यारे बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, मिलना। संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल होना या जोड़ होना या आपस में मिलना। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का आपस में मेल होता है, वर्ण आपस में मिलते हैं, उनका जोड़ हो जाता है। दो वर्णों के बीच में क्या होता है? मेल हो जाता है और मेल होने के बाद एक नया वर्ण बन जाता है। तो इस प्रकार से संधि के अंदर क्या होता है? वर्णों का आपस में मेल होता है। संधि में वर्णों का आपस में मेल होता है और मेल से एक नया वर्ण बनता है और नए वर्ण के माध्यम से एक नया शब्द भी बन जाता है। तो इस प्रकार से संधि में वर्णों का परस्पर मेल होता है। परिभाषा इस प्रकार से, परिभाषा क्या हुई? दो निकट की ध्वनियों के, निकट की ध्वनियों का अर्थ है दो निकट के जो वर्ण है वो आपस में मिलते हैं और उसके मेल से जो विकार या परिवर्तन, या हम कह सकते हैं कि दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई उनके अंदर क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा या विकार उत्पन्न हो जाएगा। और इसी विकार को, परिवर्तन को या जो बदलाव हुआ है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे गज जोड़ आनन, गज जोड़ आनन, तो क्या बन गया? गजानन। तो यहाँ निकटवर्ती ध्वनियाँ कौन सी है? यहाँ आप देखो, इसमें जय व्यंजन है। जय व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ए स्वर जुड़ा हुआ है। जय के साथ में ए स्वर जुड़ा हुआ है और ए के बाद में आ से इसका मेल हो रहा है। तो ए वर्ण और आ वर्ण का मेल होने से यहाँ आ वर्ण बनता है गजानन। गज जोड़ आनन क्या बन जाएगा? गजानन बन जाएगा। तो संधि में परस्पर वर्णों का मेल होता है और मेल होने के बाद में क्या होता है? एक परिवर्तन, एक बदलाव होता है और उससे एक नए शब्द का, एक नए वर्ण का और वर्णों से शब्द का निर्माण हो जाता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जहां संधि हुई है अर्थात दो वर्ण आपस में मिले हैं और मिलने के बाद में एक नया वर्ण बनाया या एक वर्णों के माध्यम से एक नया शब्द बनाए, तो उस वर्ण को फिर से क्या करना? बने हुए वर्ण को क्या करना? संधि से बने वर्णों को क्या करना है? फिर से अलग लिखना है। अलग करना या अलग लिखना, अलग करके लिखना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे पहले के उदाहरण में गज जोड़ आनन, गजानन बना था। अब गजानन तो संधि शब्द है बना हुआ, क्योंकि इसके अंदर वर्णों का मेल हुआ है। तो गजानन के बाद में ये गज जोड़ आनन, तो ये इसका संधि विच्छेद कहलाएगा, क्योंकि हमने इन वर्णों को आपस में क्या किया? अलग अलग लिख दिया। ए और आ को अलग अलग लिख दिया और अलग अलग लिखने के बाद में अगर ये मिलते हैं और ये शब्द बन जाता है, आ बन जाता है, यहाँ नया वर्ण बन जाता है, तो ये हो जाएगा संधि शब्द या संधि, और ये संधि विच्छेद कहलाएगा। तो संधि क्या है? संधि आपस में परस्पर जो निकट की ध्वनियां होती हैं या कह सकते हैं वर्ण होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नया
शब्द या नया वर्ण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इस संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। तो वर्ण आपको जैसे पता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसी आधार पर संधि भी कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और एक संधि और जुड़ जाती है, विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह एक विसर्ग होता है, अयोगवाह एक विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग से भी नए शब्द बनते हैं, क्योंकि विसर्ग का मेल या तो स्वर से हो जाता है या व्यंजन से हो जाता है। तो जब स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल हो जाता है तब भी उन वर्णों के अंदर आपस में परिवर्तन आ जाता है, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो इस आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। तो हम अब संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे।